नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी नाउ में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट देते हैं। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर यह है कि एमएसपी मामले पर कमेटी बनाई जाएगी और ये बयान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से आ रहा है। तो ये एक बड़ा फैसला है और उन्होंने साफ कर दिया है कि कृषि उत्पादों को एमएसपी मामले पर कमेटी बनाई जाएगी। एक बड़ी खबर इस वक्त की, क्योंकि किसान आंदोलन के बाद से ही उस समय से ये मांग हो रही थी कि एमएसपी पे एक कमेटी बनाई जाए और एमएसपी गारंटी की भी मांग की जा रही थी। हालांकि अब ये कमेटी डिसाइड करेगी कि एमएसपी का तरीका क्या हो। अभी सीएसीपी की तरफ से ये डिसाइड किया जाता। तो एक बड़ी खबर, दिन भर इस पर अपडेट आपको देंगे। इस कमेटी कैसे काम करी, क्या होगा, और यानी एमएसपी पर अब एक कमेटी का गठन किया जाएगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से यह बयान आ रहा है। इस वक्त की एक बड़ी खबर। चलिए वापस से लौटते हैं और कच्चे तेल की अब बात कर लेते हैं, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में भी जोरदार रफ्तार देखने को मिल रही है। ब्रेंट अब $91.5 के ऊपर चला गया है। अगर महीने भर की अगर बात करें तो 15% से ज्यादा की तेजी आ चुकी है। जिस तरह से रूस से सप्लाई की चिंता बढ़ी है, साथ ही उसके अलावा जिस तरह से सर्दियों की मांग है, तो पूरे ही एनर्जी काउंटर्स में लगातार तेजी का रुख है, चाहे वो क्रूड हो या फिर नेचुरल गैस हो। यहां पर लगातार तेजी का रुख बना हुआ है। हमारे साथ जतिन त्रिवेदी जी हैं एलकेपी सिक्योरिटीज से, और साथ ही तरुण सत्संगी है ओरिगो ई मंडी से। आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत है। जतिन, कच्चे तेल में जिस तरह की रफ्तार दिख रही है, आपको क्या लग रहा है, क्या $90 के ऊपर ब्रेंट अब बना रहेगा या कुछ नरमी नियर टर्म में आपको आती हुई दिख रही है? विश्व जी, जिस तरह से क्रूड ऑयल का मार्केट रहा है, हमने देखा है कि एक वन साइड रैली देखने मिली है क्रूड ऑयल के अंदर, जहां पे एक वीकली क्लोज या मंथली क्लोज की अगर हम बात कर लें तो एक अच्छी खासी बढ़त जो है कंटिन्यूसली दिखने मिली है। बट ये वन साइड रैली जो है वो बीच में डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली जो हम बोलते हैं मार्केट में रहता है, तो वो भी देखने मिला ही है। जिस तरह से अक्टूबर महीने में हमने देखा था कि 6,400-500 के लेवल से लेके सीधा 5,000 के लेवल तक एमसीएक्स पर गिरावट दिखने मिला था। उसके बाद 5,000 के लेवल्स जैसे ही टच किए, उसके बाद फिर से एक फ्रेश बाइंग आ गई उसके अंदर, जहाँ पर $75 एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ था क्रूड के लिए कॉमेक्स में। तो वहाँ से हमने एक नॉन स्टॉप रैली देखी है अब 90 तक। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि मार्केट जो है वो फिज आउट हो सकता है यहाँ पर। 90 इज जस्ट अ रेट, $90 जो फंडामेंटल्स जो अभी भी इंटैक्ट है। आई थिंक ये बुलिश रन जो है अभी भी कंटिन्यूड रहना चाहिए। जिस तरह से ओपेक की तरफ से कोई रुझान नहीं है कि प्रोडक्शन को लेकर के बहुत ज़्यादा हाइक होने वाला है। तो यहाँ पर डिमांड जो है अच्छी खासी प्लेस्ड है, क्योंकि ओमिक्रॉन वायरस का जो चिंता था वो ज़्यादा है, अब अभी है नहीं। जिस तरह से कंट्रोल में है सभी वायरस के वेरिएंट्स जो है एज ऑफ नाउ। ये डिमांड की चिंता जो है वो फिलहाल ऐसी नहीं लग रही है। सप्लाई भी जो है वो एक स्टेबल है, ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है मार्केट में, अनलेस एंड अनटिल कुछ अपडेट नहीं आ जाता। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लेवल वाइज अगर हम देखें तो 6450 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है अभी क्रूड ऑयल के लिए एमसीएक्स पर। जब तक इस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक बाय ऑन डिप का मार्केट बना हुआ है क्रूड ऑयल के अंदर। 6600 के आसपास के लेवल्स जो है बहुत ही बेहतरीन होंगे री एंटर करने के लिए, अगर किसी की फ्रेश पोजीशन बनाने की चाह है तो। हायर लेवल्स पर 7000 के टारगेट्स के लिए एम करना है पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए, ये कॉल है। डे ट्रेडर्स के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी अराउंड 6740 6735, स्टॉप लॉस बिलो 6700 और हायर लेवल्स पे 6800 के टारगेट के लिए। सो इंट्राडे ट्रेडर्स और पोजिशनल ट्रेडर्स दोनों के लिए बाय की रणनीति रहेगी, बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी बनाकर रखें। डिप स्ट्रेटजी बनाई है, लग रहा है कि तेजी यहाँ पे कंटिन्यू होती दिख रही है। तरुण, आपको क्या लगता है, क्रूड की जो ये तेजी है क्या यह बनी रहेगी? आपको लग रहा है कि $90 का जो स्तर है ब्रेंट ने या WTI क्रूड ने जो पार किया है, अब इन स्तरों को नहीं तोड़ेगा नियर टर्म में? क्या लग रहा है आपको? हाय, गुड मॉर्निंग। हम लगातार $70-75 से इस काउंटर में बुलिश है और कंसिस्टेंटली बाय रिकमेंड कर रहे हैं। आई थिंक सप्लाई साइड कहीं ना कहीं टाइट है और फियर मार्केट में बहुत हाई है, जिसकी वजह से हमने वन साइडेड रैली आते हुए देखा है। यूक्रेन रशिया की वजह से जियोपॉलिटिकल टेंशन प्रीमिया काफी ऐड हुआ है एंड यूएस के इंटरवेंशन के बाद में काफी अप हो जाता है। बात करते हैं, देखिए नॉर्मली डिमांड की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, सप्लाई चेंजेस लाते हैं प्राइसेस के अंदर चेंज। और देखा जाए यूएस में अभी विंटर बहुत सीवियर पड़ रही है, टेक्सास और प्रोड्यूसिंग बेल्ट में प्रोडक्शन शट होने का न्यूज है। इवन कई जगह पावर कट्स भी हुए हैं, स्कूल बंद हो चुके हैं। कहीं ना कहीं सप्लाई इंटरप्शन है यूएस में टेम्परेरीली। और अभी जो विंटर फोरकास्ट है नेक्स्ट वीक टू फोर्टनाइट सीवियर रहेगा, तो वो कहीं ना कहीं सप्लाई सिचुएशन यूएस में गहराएगा। और मेरा ऐसा मानना है, देखिए ऑलरेडी यूएस का इन्वेंट्री 4 ईयर के हाई पर है, तो ऑल फैक्टर्स है वो सपोर्ट करते हैं प्राइजेस का ट्रेजेक्टरी हायर रहना चाहिए।
ओपेक के पास अब क्वेश्चन नहीं बचता फर्दर प्रोडक्शन बढ़ाने का। ये एक और कारण है कि इस कमोडिटी को फर्दर पुश अप करने के लिए तैयार है। जैसा लास्ट टाइम कहा था $80 अब इजीली काटेगा नहीं, न्यू बैंड रहेगा $80 टू 100। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से अगर इश्यू फर्दर एस्केलेट होता है रशिया यूक्रेन के बीच में, एनी टाइम $100 को भी क्रॉस कर जाए तो वो सरप्राइजिंग नहीं हो। यानी $100 तक के भी स्तर आपको दिख सकते हैं। चलिए अब नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। हालांकि दिन का जो शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स में 380 के करीब भाव दिख रहा था, वहां से हल्की कमजोरी, हल्की नरमी दिख रही है। अब आधे % के आसपास की तेजी है, ऊपर से काफी कूल ऑफ हुआ है। जतिन, क्या लग रहा है अब यहाँ पर? विश्व जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि नेचुरल गैस के अंदर सभी को ये मेरी राय है कि इसके अंदर बीटीएसटी एसटीबीटी बिल्कुल ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसके अंदर अगर गैम्बलिंग करने की कोशिश करेंगे तो बहुत बड़ा उसके अंदर झटका भी लग सकता है। ट्रेडिंग वाइज जो है वो या तो इंट्राडे कीजिए या तो प्योरली एक अच्छा खासा पोजिशनल वाइज ट्रेड कीजिए। इसके अंदर 1 से 2 दिन के हिसाब से बीटीएसटी एसटीबीटी बिल्कुल भी ना कीजिएगा, क्योंकि ये जो है वो आप देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिनों में ऐसा रहा है कि एक ही दिन में 10% ऊपर तो एक ही दिन में 8 से 9% नीचे भी रहता है। तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली एडवाइस है कि स्टॉप लॉस के बिना नेचुरल गैस को ट्रेड ना करें। ये सबसे बड़ा एक डिस्क्लेमर है। अच्छा, अब लेवल की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग जो है वो देखने मिल सकता है। हमने देखा है कि ये 300 के लेवल्स रिस्पेक्ट करने के बाद नॉन स्टॉप 400 तक एक रैली दिखाई है और फिर यहाँ से एक वॉलेटाइल सेशन जो है वो देखने मिल रहा है। हायर लेवल्स पे 375 376 एक रेजिस्टेंस प्ले करते हुए देखने मिलेगा आज के दिन, और नीचे में 355 से लेके 360 उसका सपोर्ट है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइजेस पहले एक बार 360 355 के बीच में आएंगे, उसके बाद फिर से एक बाउंस देखने मिलेगा। तो डे ट्रेडर्स के लिए एडवाइस है सेल करके चलें, 376 के ऊपर स्टॉप लॉस रखें और नीचे में 360 355 के टारगेट रखें आज के इंट्राडे। ओके, तो ये भी है नेचुरल गैस को लेकर। नेचुरल गैस में आपको क्या लगता है, जिस तरह की वॉलेटिलिटी दिख रही है, पहले 2-3 दिनों तक अच्छी तेजी दिखी, कल वीकनेस आई, फिर वापस से आज रफ्तार और फिर दिन के ऊपरी स्तरों से अब नीचे आ गया है। इस ऐसे काउंटर्स में ट्रेडर्स को आप क्या सलाह देंगे कि अवॉइड करें, ऐसे काउंटर से दूर रहे, या कुछ ट्रेडिंग आपको स्ट्रेटजी इसमें बन रही है? तरुण जी, ऑप्शंस का भी अब ऑप्शन अब मौजूद है, तो दोनों का कुछ ऐसा हेजिंग टूल्स बना के कुछ इस तरह के ट्रेड आप सलाह देंगे क्या? सी देखिए वॉलेटिलिटी काफी हाई है और कहीं ना कहीं दो कारण से इसमें हमने तेजी आते हुए देखा है। एक तो विंटर डिमांड काफी हाई हुई है यूरोप में, यूएस के अंदर। और सेकेंडली अगर देखिए रशिया से प्रॉब्लम बढ़ती है यूएस की या यूक्रेन की, तो जो यूरोप में जो सप्लाई होती है मोस्टली रशिया के थ्रू नेचुरल गैस का रूट होता है, तो वो सप्लाई हॉल्ट फियर है, वो एक प्रीमियम काफी स्ट्रांगली ऐड किया हुआ है। मैं डे टू डे मार्केट को ट्रैक नहीं करता और ना मैं डे टू डे ट्रेड्स करना एडवाइस करता हूँ। हमारा ऐसा मानना है कि अगर 350 340 काइंड ऑफ डाउन साइड में लेवल मिलते हैं तो थोड़ा अकोमोलेट किया जा सकता है लॉन्ग पोजीशन, क्योंकि रिस्क प्रीमियम बहुत बड़ा हुआ है। उसकी वजह से ऐसा लगता है कि हल्का सा भी इशू एस्केलेट होगा तो 400 के ऊपर ये कमोडिटी कभी भी जा सकता है। बट सर्टेनली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से, क्योंकि इसका बीटा काफी हाई हो गया है, ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट कमोडिटी नहीं है। ओके ओके, तो ये व्यू है नेचुरल गैस को लेकर दोनों ही एक्सपर्ट्स का। चलिए अब गोल्ड और सिल्वर की बात कर लेते हैं। हालांकि गोल्ड 48,000 एक ऐसा लेवल हो गया है, इसके आसपास ही गोल्ड घूम रहा है, एक डिसाइसिव मूव नहीं दिख रहा है। जतिन, क्या लग रहा है? अभी 47, हालांकि ये फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट है जो आज एक्सपायर हो रहा है, मार्च के कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें जो कल से शुरू होगा, वो 48,000 के आसपास है। जतिन जी, क्या करना चाहिए गोल्ड में? विश्व जी, जिस तरह से अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट शेप्ड अप है, मुझे लग रहा है कि अभी भी बुलिश एंगल जो बना हुआ है। कल जैसे कि हमने एक ऑल ऑफ अ सडन एक स्पाइक देखा था सेलिंग प्रेशर का, लेकिन फिर से उसके अंदर एक अच्छी खासी बढ़त आ गई, तो उसने नेगेट कर दिया पूरा, जो सेलिंग जो है पूरा ऑब्जॉर्ब कर लिया गोल्ड के प्राइजेस ने। तो मुझे लग रहा है आज के दिन स्पेशली जो ये फर्स्ट सेशन चल रहा है उसमें जो बाइंग का जो रुझान है वो रहना चाहिए। ये कॉल जो है मैं दे रहा हूँ सिर्फ इंट्राडे पर्पस है और सिर्फ इवनिंग सेशन शुरू होता है, यूएस मार्केट ओपन होते हैं उसके पहले जो है ये स्क्वायर अप कर लेना है, क्योंकि आज नॉन फार्म पेरोल के डेटा रहेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा रहेंगे, तो वहां से थोड़ा बहुत प्राइसेस जो फिर से एक स्पाइक दे सकता है। तो लेवल वाइज देखने जाऊँ तो 47,900 मुझे एक बेहतरीन लेवल लग रहा है डे ट्रेडिंग पर्पज से। यहाँ पर एंटर कीजिए। स्टॉप लॉस जो बिठाना है कहीं ना कहीं 47,800 के नीचे बिठाना है, 750 के नीचे बिठाना है, और जो टारगेट रखना है मुझे लग रहा है एक
बाउंस देना चाहिए गोल्ड के प्राइसेस को। जिस तरह से अभी एक ओपनिंग के बाद एक बेसिक फॉर्मेशन है और कल शाम को एक अच्छी खासी बढ़त देखने मिली थी एक फॉल के बाद, तो मुझे लग रहा है ये कंटिन्यू रहना चाहिए कल शाम की जो शॉर्ट कवरिंग रैली थी वो, और ये प्राइसेस को कहीं ना कहीं 48 150 से लेके 200 तक लेके जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि शाम को डेटा आने के पहले पोजीशन जो है वो स्क्वायर अप कर लेनी है। ओके ओके, तो ये व्यू है गोल्ड को लेकर। तरुण जी, आप चांदी को लेकर क्या सलाह देंगे? चांदी में अब जो निचले स्तरों पे जो हाल की गिरावट आई है, अब क्या बाइंग का बेहतर मौका दे रहा है? और आज देखिए अच्छी तेजी भी दिख रही है, 235 रुपए की, 61,000 के आसपास भाव है। यहाँ पर क्या करना चाहिए? सी लाइक गोल्ड हमने देखा है कि लास्ट 3-4 मंथ से सिल्वर के प्राइस भी एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहे हैं। कल कपल ऑफ वीक्स बिफोर जब 66,000 के आसपास था, तब हमने कहा था कि 67,500 इजीली अपसाइड पर नहीं काटेगा एंड 58,000 डाउन साइड पे इजीली नहीं काटेगा। आई थिंक ये रेंज अभी भी इंटैक्ट है। 58,500 के आसपास आएगा तो शायद जो रिस्क टेकर है उनको बाय कर लेना चाहिए, लेकिन ये ध्यान में रखना चाहिए 58,500 के नीचे अगर सिल्वर गया तो काफी बेयरिश हो जाएगा, क्योंकि रेट हाइक यूएस में मार्च में होना है। बॉन्ड यील्ड अनकंफर्ट जोन पर जाने को तैयार है। कभी भी हम यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड को 2% के ऊपर जाते हुए देख लेंगे। अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स में जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग हुई है वो वंस अगेन मेजर अप ट्रेंड है उसका, वो रिज्यूम हो जाएगा और हो सकता है कि वो 100 के भी ऊपर चले जाए डॉलर इंडेक्स। ऐसा होगा तो बुलियन के लिए नेगेटिवली हो सकता है। तो मेरा अभी भी रेंज का स्टांस कंटिन्यू रहेगा 58,000 से 67,500 के बीच में। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी रैली आएगा वो मार्च तक तो सस्टेनेबल होगा नहीं। जब जब 65-66 का भाव आएगा मैं इसमें शॉर्ट करना प्रेफर करूंगा रादर देन बाइंग अराउंड 58,500, क्योंकि मुझे एक्चुअली ये देखना है कि फर्स्ट रेट हाइक के बाद में रिएक्शन कैसा होता है। टिल दैट टाइम साइडवेज मूवमेंट कंटिन्यू करेगा, ये तो प्रीटी मच क्लियर है प्राइस बिहेवियर के हिसाब से। ओके, तो ये व्यू है सिल्वर को लेकर। सिल्वर पर आपको क्या लग रहा है? सिल्वर पे अगर पोजिशनल व्यू अगर किसी को लेना है तो क्या सलाह देंगे जतिन? मध्यम लेवल से देखने जाएंगे तो सिल्वर जो है वो एक 60,000 का एक बैरियर जो है कॉन्स्टेंटली होल्ड करते हुए देखने मिला है। प्राइजेस के अंदर अच्छी खासी जो है वो ये लेवल्स रिस्पेक्ट करते हुए आ रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम देखने जाएंगे तो अक्टूबर महीने से लेकर अब तक 60,000 एक बहुत ही बेहतरीन बेस सपोर्ट रहा है। बट जैसे कि सपोर्ट अगर बार बार टेस्ट करता है तो वो टूट भी सकता है। तो डेफिनेटली 59,000 का लेवल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर 58,000 59,000 के लेवल्स होल्ड नहीं करते हैं तो इसके नीचे अगर फिसल जाएंगे प्राइजेस तो एक बहुत बड़ी गिरावट जो उसके अंदर आ सकती है। बट एज ऑफ नाउ ऐसे कोई इंडिकेशन है नहीं कि ये प्राइजेस जो है 58,000 के नीचे जाए। मुझे लग रहा है कि 60,000 से लेके 64,000 ये जो बैंड है इसके अंदर ट्रेड करते हुए देखने मिलेगा। जहाँ पर पलड़ा सेलर्स का भारी होना शुरू हो जाएगा बहुत तेजी से, उस वक्त ये जो है वो लेवल्स तोड़ना शुरू करेगा 58,000 का। और मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं मार्च महीने के बाद हो सकता है जब रेट हाइक होती है, या अगर डिले हो जाती है तो डेफिनेटली ये टूटेगा नहीं लेवल। लेकिन अगर रेट हाइक होती है यूएस की तरफ से तो डेफिनेटली 58,000 के लेवल्स जो है वो एक बार के लिए तो तोड़ने की कोशिश जरूर करेगा। बट अभी एज ऑफ नाउ फरवरी मंथ में है हम, तो यहाँ पर अभी फिलहाल वो लेवल्स टेस्ट करने की मुझे नहीं लग रहा है कि कोई चांसेस है। अभी फिलहाल जो है बाइंग जो है वो मैं प्रेफर करूंगा हायर लेवल्स पे 62,000 62,500 के टारगेट्स के लिए एम करें। स्विंग ट्रेडर्स के लिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर सिल्वर के अंदर। तो ये गोल्ड सिल्वर की बात हुई, क्रूड और नेचुरल गैस की। अब बात कर लेते हैं शुगर की। हमारे साथ ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी जी है। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, शुगर उत्पादन को लेकर किस तरह के नंबर्स, अब आप लोगों का क्या अनुमान है? अक्टूबर से लेकर जनवरी तक कितना उत्पादन हुआ है, और ओवरऑल पूरे सीजन की अगर बात की जाए तो कितना उत्पादन रह सकता है? ऐसा है कि चीनी की सीजन सिर्फ 6 महीने की रहती है जी, और अक्टूबर से मार्च तक की, अभी उसमें से अभी 2 महीने बाकी है करीब। इस सीजन में हमने लास्ट वीक हमारा उत्पादन का प्रोजेक्शन दिया था 319 लाख टन का, जिससे 2% प्लस माइनस आ सकता है। अभी इसमें तो आज की तारीख के हिसाब से रेंज जो है 313-325 की बनती है। अगर हाईएस्ट हम 325 भी पकड़ लेते हैं तो भी ऐसा है कि इसके सामने वो 270 लाख टन कंजप्शन जो है वो इंडिया का रहेगा डोमेस्टिक, और 60 लाख टन का एक्सपोर्ट होगा 330। तो भी ओपनिंग स्टॉक में 5 लाख टन का कमी होगी।
जो ये 60 लाख टन है, व्यक्तिगत तौर पे मुझे पर्सनल लग रहा है कि शायद हम 65 या 70 लाख टन भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे, जिसमें से हम ऑलरेडी 45 लाख टन के सौदे तो कर चुके हैं। ओके। और 45 लाख टन के चुने हुए जो सीजन हमारी सितंबर एंड तक की रहती है, तो हमारे पास 8 महीने और है। तो जो हमने सिर्फ 4 महीने में 45 लाख टन की एवरेज यानी 11 लाख टन पे पर मंथ की एवरेज पे व्यापार किया है, और हमारे पास 8 महीने हैं, तो हमें कॉन्फिडेंस है कि ये मार्केट जो है वो दोबारा ऊपर आ सकती है। जो नीचे गिरी है वो थोड़ा ब्राजील में अच्छी बारिश होने की वजह से हुई है, पर वहां पे जो प्लांटेशन हुआ है शुगर केन का, तो उसमें शुगर केन के प्लांटेशन सेम है जो लास्ट ईयर थे। ओके। अब उसमें रेन अच्छे होने से थोड़ी सी रिकवरी यील्ड बढ़ सकती है, इसके कोई हम मना नहीं करते हैं, पर सामने ब्रेंट क्रूड $90 पे है। बिल्कुल। तो इथेनॉल वहां पे ब्राजील में डाइवर्जन ज्यादा होगा। जी जी। और बेस यानी एक रिस्क फैक्टर। जी 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 जी। तो उनका अनुमान है कि जिस तरह से यील्ड बढ़ने का अनुमान है ब्राजील से, साथ ही इंडिया में जो जिस तरह के उत्पादन के नए नंबर्स आ रहे हैं, लग रहा है कि उत्पादन इस साल ज़्यादा रह सकता है। उससे अभी नियर टर्म दबाव है, लेकिन लग रहा है कि ये गिरावट ज़्यादा नहीं टिकेगी, चीनी में वापस से रिकवरी आएगी और ग्लोबल डेफिसिट का जो पुराना अनुमान है वो बरकरार रह सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और काउंटर्स की बात कर लेते हैं। बेस मेटल्स में तरुण, आज कोई टॉपिक है आपकी तरफ से? आई थिंक देखिए, कॉपर 730 से 760 का रेंज बना हुआ है, 760 के ऊपर क्लोज नहीं दे पा रहा है। उसके ऊपर क्लोज देगा तो हो सकता है 10-15 रुपए का इसमें रैली देखने को मिले। अगर नहीं देगा तो अभी 760 के आसपास चल रहा है, तो आई थिंक शॉर्ट कर सकते हैं 761 के स्टॉप लॉस के साथ। वंस अगेन ये लोअर रेंज को टेस्ट कर सकता है। बट अगर निकल की बात करें, एल्यूमिनियम की बात करें, जिंक की बात करें, ये बाय ऑन डिप्स काउंटर है, इनमें फर्दर रैली देखने को मिलेगा। ये जतिन की हालांकि ये कॉल है, कॉपर पे इनकी राय है। कॉपर पर के अलावा और भी कोई काउंटर है जतिन आपके पास? कॉपर तो भाई आपकी कॉल हो गई, इसके अलावा एल्युमिनियम में क्या लग रहा है? अच्छी तेजी दिख रही है, हालांकि आज आधे % तक की तेजी है, लेकिन ओवरऑल फंडामेंटल्स तेजी के ही सपोर्टिव है। क्या करना चाहिए अब यहाँ पर? विश्व जी, मैंने आपको कहा कि ये साल आप देखेंगे कि एल्युमिनियम में ज्यादा करके मेरे बाय कॉल देखने मिलेंगे, तो इस बार भी डेफिनेटली यहाँ पे बाय कॉल ही रिकमेंडेशन है एल्युमिनियम के अंदर। थोड़ी बहुत भी उसके अंदर मुनाफा वसूली आती है तो वहां पर एंट्री करना चाहिए एल्युमिनियम के प्राइजेस में। तो अभी खासा हम ट्रेडिंग के हिसाब से देख रहे हो, इंट्राडे लेवल्स 244 के पास प्लेस्ड है, 242 के स्टॉप लॉस के साथ और 247 के टारगेट्स के लिए। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए मैं बोलूंगा कि थोड़ा बहुत वेट कर लीजिए, अराउंड 235 240 के जोन्स मिलते हैं, 235 के आसपास के लेवल्स जो बेहतरीन रहेंगे पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए। पोजिशनल ट्रेडर्स को अभी फिलहाल अवॉइड करना चाहिए काउंटर को, डे ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। ट्रेडर हैं तो आप एल्युमिनियम खरीद के जाए 247 के टारगेट के लिए, और कॉपर एक और कॉल 762 रुपये के टारगेट के लिए ये भी खरीद सकते हैं। शुक्रिया जतिन आपका, तरुण आपका, आप दोनों ने वक्त निकाला और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स दिए। तो कमोडिटी नाउ में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद डिम्पी कालरा आपके लिए लेकर आएंगे एफएम जंक्शन। नमस्कार।